यह है दिल्ली का गांधीनगर इलाका। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए मशहूर है गांधीनगर। देश विदेश में यहाँ से कपड़े बनकर जाते हैं, लेकिन ये इलाका ट्रैफिक जाम, यहाँ से डीटीसी की बसें न चलना, बिजली कटौती और खराब सड़कों जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। शराब की दुकानों और पुलिस की अवैध वसूली से भी लोग परेशान हैं। दिक्कत तो ट्रैफिक की है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पर गांधीनगर मेन रोड पे ठेका है, जिससे महिलाओं को आने जाने में बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। यहाँ के जो विधायक हैं वो तो मंत्री भी हैं, लवली जी हैं। हाँ, तो उनका क्या कहना है इन सारी समस्याओं के बारे में, क्या कहते हैं वो? उनका कुछ नहीं, ये ठेका विधायक जी ने ही खुलवाया। 15 साल से गांधीनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। शीला दीक्षित सरकार के दिग्गज मंत्री अरविंदर सिंह लवली यहाँ से विधायक हैं, जो 2008 में पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे। इस बार गांधीनगर में कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली के मुकाबले बीजेपी ने रमेश चंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने अनिल कुमार वाजपेयी और बीएसपी ने ओमपाल सिंह को मैदान में उतारा है। हाल ही में नाबालिग बच्ची से रेप कांड की वजह से बदनाम रहे गांधीनगर में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। गांधीनगर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 60 साल हो गए गांधीनगर को बसे हुए, और मेन रोड से बस एक भी नहीं आती है। क्यों कहते हैं जी जमुना जी पे जाओ, महिलाएं रात को जमुना जी पे उतरेंगी वहाँ पे शमशान एरिया में, और यहाँ पे एक भी बस नहीं आती। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जाम। पुलिस को क्या चाहिए? महीना वो मिल रहा है। दिल्ली के गांधीनगर में करीब 1.5 लाख मतदाता हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 दिन बाद 4 दिसंबर को निर्णायक दिन है। वोट जरूर कीजिएगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की टीम इस वक्त गांधीनगर विधानसभा सीट में पहुंच चुकी है। गांधीनगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अरविंदर सिंह लवली 2008 में सबसे बड़े मार्जिन से अगर कोई जीते थे तो वो थे अरविंदर सिंह लवली। 15 साल से 3 टर्म से लगातार वो यहाँ पर विधायक हैं, शहरी विकास मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनकी ये सीट है। लेकिन उसके बावजूद कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। जो लोगों से हमने बात की है उनका मानना है कि ट्रैफिक कंजेशन एक मुद्दा, यहाँ पर अवैध निर्माण भी एक मुद्दा है। लेकिन लोगों से ही जानेंगे, लोगों की जुबानी समझेंगे उनकी क्या कुछ समस्याएं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं, जो बताएंगे क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौतियां, क्या समस्याएं और किस तरह से पिछले 15 सालों में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि। सबसे पहले मेरे साथ बीजेपी से मेरे साथ कमल जैन है, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी इस सीट पर थे। कमल जी आपका स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से मेरे साथ वरियम कौर हैं, कांग्रेस से वरियम जी आपका स्वागत है। और बीएसपी से नईम अब्बास हैं। नईम साहब से भी जानेंगे कि उनके पास किस तरह के विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस इनके पास। 15 साल से कांग्रेस के यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली है, उसके बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं। क्या गुंजाइश आपको नजर आती है कि ये काम नहीं हुआ? जो हुआ जानूंगा, आपको क्या लगता है क्या नहीं हुआ, कुछ और करने की जरूरत है? ऐसा है कि 15 साल पहले का गांधीनगर और अब के गांधीनगर में बड़ा फ़र्क है। 15 साल में जो विकास की आंधी आई है, हमारी जो गांधीनगर सीट है पिछले 58 से हमेशा बीजेपी के कब्जे में रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनसंघ कभी जनता दल के कब्जे में रही है। और 97 में पहली दफ़ा मैं वहाँ कॉर्पोरेशन मेंबर जीती और 98 में अरविंदर सिंह लवली जी जीते। उसके बाद जो विकास की आंधी चली है और थम नहीं सकी। बिजली, सड़क, पानी मुद्दा ही नहीं है, मतलब यहाँ पर झूठ का पुलिंदा है। अगर जो आज दिल्ली की बात करें तो गांधीनगर को स्लम में बदल दिया कांग्रेस ने। 27,000 नकली वोट उनको दिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 27,000 नकली वोट काट दें। अच्छा, यहाँ पे बताइए इश्यूज बताइए। इशूज यहाँ पे पार्किंग नहीं है कहीं पर, यहाँ पर बिजली पानी की बहुत असुविधाएं हैं। और जो ये बात कर रहे हैं सीवर की, सीवर कोई काम नहीं कर रहा। पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। जिस विधायक पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा है कि हमारे यहाँ 4 हर काउंसिलर की सीट में एक वाटर यूजर है। अब कहने को कुछ कह दें, लवली जी अगर विकास ना करते तो पिछली दफा 33,000 वोटों से कैसे जीत के आते? नकली वोट ही केवल आधार है, वो चुनाव नहीं जीत सकते। हमने लिखित में प्रमाणिकता के साथ बात कर रहा हूँ। लगातार 3 बार से चुनाव आयोग को मैं कह रहा हूँ वो सहयोग देते हैं। यदि चुनाव आयोग भी इसमें से रास्ते से हट जाए, ईमानदारी से चुनाव कराए, तो ये उल्टा होगा। 27,000 काम किया या जो ये आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है, या फिर वाकई में काम किया लवली साहब ने? देखिए, काम तो थोड़ा बहुत दिखता है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने मचाया, अवैध निर्माण भी बहुत ज़्यादा है और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। आप यहाँ पे आवाम खड़ी है, जनता देख रही है। ऐसा है, ये पहली बात है कि ये किशननगर से प्रत्याशी है, गांधीनगर के नुमाइंदे ही नहीं रहे, रिहायशी नहीं, उनको क्या पता चलेगा है। ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, कैसे कोई नकली वोट डाल सकता है? ये कोई 16वीं सदी एक्सक्यूज है क्या आपका? तो प्रामाणिकता के साथ बात कर रहे हैं। यदि मैं आज आपके चैनल पर
कैमरे के सामने वादा कर रहा हूँ, यदि मैं 30,000 नकली वोट प्रमाणित नहीं कर सकूं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात, अपराध एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों गांधीनगर का जो नाम हुआ, बदनाम हुआ, एक गुड़िया के साथ रेप हुआ और यहाँ के विधायक ने एक बार नैतिकता के नाते भी उस परिवार के आंसू पोंछना भी। इसका जवाब दीजिए। ऐसा है, ये बिल्कुल उसको हॉस्पिटल लेके गई, मैं खुद गई, विधायक साहब दिल्ली में नहीं थे। उसके बाद आने के बाद सफ्दरजंग गए, उसको मैं आर्थिक मदद करके आए, उससे आप पूछ सकते हैं। उसको हर तरह से इलाज की सुविधा दी। ये कहने की बात है, अपराध कहीं भी हो, अपराध अपराध ही होता है। लेकिन मामला दर्ज आम आदमी पार्टी ने कराया था और आम आदमी पार्टी लेकर गई थी अस्पताल। नहीं, आम आदमी तो हर एक की भी में टांग अड़ा देती है। हमारे इलाके का, मैं वहाँ से कॉर्पोरेशन मेंबर थी, मैं खुद। ये तो नैतिक जिम्मेदारी वाली बात है ना, तो विधायक साहब की बनती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था। दिल्ली में नहीं थे, मैं गई थी हॉस्पिटल, मैं खुद हॉस्पिटल में, डॉक्टर वालिया, संदीप जी, हम तीनों हॉस्पिटल में थे। ये कहने की बात है, आम आदमी का भी जो हाल होगा आप देख लेना दिल्ली में। ये मैं बड़ी बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरा था। और जब से ये यहाँ पर परिवहन मंत्री बने, एक रूट बता दे, मैं चुनौती देकर इस आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक रूट भी इन्होंने चालू किया हो। पहले यहाँ से 315, 316, 201, 202, 203, 205 ये बसें चला करती थी। आज वो रूट कहाँ चले गए? आम आदमी कैसे रूट नहीं दिया गया? कैलाश नगर में इतने सारे रूट चालू किए हैं और 600 नई बसें, जो ब्लू लाइन जिसको कहते थे, किलर बसें आप ही कहते थे, मीडिया वाले कहते थे किलर बसें, वो बसें बंद करी और 600 नई बसें, आज एसी बसें चल रही हैं। तो यहाँ तो लवली जी तो परिवहन मंत्री भी, हाँ परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने चलवाई, पुश्ते से चलवाई, पुश्ते पे महिलाएं उतरे, रात को आए तो सही, जंगल से वहाँ से उतर के। उसमें तो अपराध का भी खतरा है। महिला 36 बार लूटपाट हो चुकी है, वहाँ पे व्यापारियों को चक्कू बच चुके, फलाना हो चुका। मगर इस बात में कोई नहीं कि जी सवेरे बस इधर से जानी चाहिए, अगर ट्रैफिक जाम है शाम को आनी चाहिए। वन में बस पहले चलती थी, अभी बंद हो गई 15-20 साल से, कोई सुनता ही नहीं। ऐसा कि जब लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ स्कूल की समस्या नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, तो जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते, क्यों सर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? दूसरी बात है, पानी का यहाँ अभाव जो बता रहे हैं हमारे बीएसपी के प्रत्याशी, हकीकत है ये लोग हमारे झुग्गी का पानी जरा पी के दिखाएं, क्यों ये लोग जो खरीद के पानी पीते हैं? बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। इतनी महंगाई है, पूछे सब बंदे परेशान, सब बंदे, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब बंदे परेशान है। अवैध निर्माण भी ज्यादा हो रहा है और पार्किंग के देखो पुश्ते के पास कितनी है, अवैध पार्किंग चल रही है, कोई समस्या, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ इनका। झूठ बोल रहे कि बात नहीं चलती, सभी वो इसी रूट पे चल रही बात, डेली 2 बसें आती हैं, कोई बात ऐसी नहीं। छोड़ो जी, सरकारी स्कूलों में एडमिशन इतना बढ़िया मिलता है, अब तो एडमिशन लेना भी तो हो गया। इतनी कहीं नाराजगी है, कहीं समर्थन भी है, लोगों में थोड़ी सी संतुष्टि भी है। आखिरी सवाल तीनों से लेंगे एक एक करके, जल्दी से बताइए, अगर फिर से कांग्रेस को मौका मिलता है तो क्या गुंजाइश है, क्या काम आप फिर से दावे और वादे कर सकती हैं अगले 5 सालों के लिए? जल्दी से। कांग्रेस ने 15 साल में तरक्की की मिली है और मौका मिल रहा है, और हमारी मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रही हैं। जो विकास की रफ्तार चल रही है वो चलती रहेगी। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी समाज के साथ जोड़ेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया, वो भ्रष्टाचार किया है, और बीजेपी का ने मिलजुल के बेड़ा पार किया है। इन लोगों का यह है कि आज ही आएंगे, कल को उनकी सपोर्ट करेंगे, आज ही आएंगे उनकी सपोर्ट। तो गांधीनगर विधानसभा सीट में कुछ लोग समर्थन में भी है, लेकिन थोड़ी नाराजगी जरूर है। लेकिन 15 साल से शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली की ये सीट है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन कांटे की टक्कर इस सीट पर कही जा सकती है। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए सबसे तेज नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के।